हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 जिसका एग्ज़ाम 18 फरवरी को उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और इसमें शिक्षा के महत्व क्या है और यहाँ पर महत्वपूर्ण जो शैक्षिक संस्थान है उसके बारे में। और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था, कैसी शिक्षा व्यवस्था है? तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर है पहला यहाँ पर देखते हैं कि सभी सुशिक्षित सभ्य बने, जन-जन का कल्याण करें। सर्वमान्य सिद्धांत के लिए शिक्षा एक अत्यंत सशक्त एवं प्रभावकारी माध्यम है। शिक्षा ही मानव को सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाकर एक प्रगतिशील आदर्श समाज का निर्माण करती है, जो संविधान के प्रति निष्ठा, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र के आदर्श मूल्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शन कर सहायता करती है। यानी शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर कहा है कि बौद्धिक संपन्नता एवं राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की आधारशिला ही शिक्षा है। यानी शिक्षा के महत्व के बारे में भी बताया है। ठीक, तो यहाँ पर आपका है उत्तर प्रदेश राज्य में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव अंग्रेजों द्वारा रखी गई थी। यानी जो आधुनिक शिक्षा है तो अंग्रेजों के द्वारा ही रखी गई, क्योंकि ब्रिटिश शासन इसमें था। और फिर यहाँ पर अब देखिए आगे, राज्य में माध्यमिक स्तर को शिक्षा के लिए वर्ष 1921 में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में पारित हुआ। ठीक, तो ये आपका दिया है। आगे फिर यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। और आगे चलते हैं, वो ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते हो इसको। फिर यहाँ पर पूछता है ये, देखिए देखिए शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान प्रयागराज में है। ठीक, ये प्रयागराज में है। बाकी ये भी आप पढ़ सकते हो, शिक्षा महाविद्यालय, ठीक, लखनऊ प्रयागराज में है। ठीक, ये भी पढ़ सकते हो। ये भी थोड़ा कम है इम्पोर्टेंट, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे बताते हैं अभी। तो ये देखिए यहाँ पर से, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जामों में। ये वाला देखिए, उर्दू भाषा को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा किया गया। कब घोषित किया गया? तो 1989 को। पहली कौन सी है? तो हिंदी है, सबको पता भी है हिंदी है राजभाषा भी। और फिर दूसरी कौन सी है? तो उर्दू है। और फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका ये पूछता है महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान। ठीक है, तो ये पूछता है। तो देखिए इसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ठीक, कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 को। और फिर यहाँ पर है देखिए डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। ठीक, तो ये कानपुर 1997। फिर है व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, इसकी स्थापना कब होती है? तो 2010 को। फिर यहाँ धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय, ठीक, ये कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं ये। फिर यहाँ पर है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी, ठीक है, पूछा था आईआईटी कहाँ पर? कानपुर में। फिर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी, ठीक है, आईआईटी, तो ये क्या है? प्रयागराज में। फिर यहाँ पर आपको देख सकते हो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक है, ये सब आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखना है इनको। तो यहाँ पर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, कहाँ पर है? रामपुर में ही है। देखिए कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा में है। तो फिर यहाँ पर आता है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, कहाँ पर है? सहारनपुर में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये कहाँ है? लखनऊ में। फिर आगे देखो, ये देखिए यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो ये 1887 को हुई, ध्यान रखना। केंद्रीय विश्वविद्यालय है और ये है कहाँ पर? तो प्रयागराज में। फिर आगे यहाँ पर आता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कहाँ पर है? वाराणसी में।
कब इसकी स्थापना हुई? 1916। इनकी स्थापना वर्ष भी याद रखना है, पूछता है स्थापना वर्ष। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो कब? 1920। कहाँ पर? अलीगढ़ में। फिर यहाँ पर आता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में, और 1996 पूछा जाता है समझ। ठीक है, तो ये 2018 में पेपर में आया था क्वेश्चन, 18 में, तो इसको याद रखना इन सबको। फिर आगे है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ठीक, कहाँ पर है? रायबरेली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं ये। और फिर यहाँ रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, कहाँ है? झांसी में। ठीक, तो ये आपका हो गया है। यहाँ पर से आगे हम देखते हैं, देख लीजिए। अब ये मैप बना है, इसमें बहुत कम ही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कम ही दिख रहा है, हालांकि ये किताब में ही ऐसा ही बना है। तो देखिए मुरादाबाद ये दिया है, रामपुर। ठीक है, अब देख सकते हो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है, विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये देखिए आपका यहाँ पर दिखता तो नहीं होगा कुछ। ठीक है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में है। तो ये आपको देख सकते हो यहाँ पर, ये कि वाराणसी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, तो ये देखिए वाराणसी में है यहाँ पर। ठीक, तो मैप से थोड़ा समझ सकते हो। और बाकी ये देखो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो ये आपका इलाहाबाद में है। और फिर यहाँ पर आपका जो है देख सकते हो राजीव गांधी, राजीव गांधी और राष्ट्रीय, ठीक है, तो इसमें बहुत साफ दिख नहीं रहा है, विमानन विश्वविद्यालय। ठीक, तो ये कहाँ पर है? तो ये देखिए यहाँ पर, तो राय बरेली, ये रायबरेली में है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। ठीक, तो इसमें दिख नहीं रहा, तो बाकी याद कर सकते हो अपना। ठीक, तो यहाँ पर अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए दिया है उच्च शिक्षा हेतु प्रमुख प्रदेशीय विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। इसकी स्थापना 1921 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ठीक है, ये आगरा। ठीक है, और वो दूसरा था, ध्यान रखना। ठीक है, वो जो है क्या था, देख लीजिए यहाँ पर, ये भीमराव अंबेडकर है, और ये आपका था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, तो लखनऊ में ये था। ठीक, तो इसमें जो है अंतर डिफरेंस समझ जाना इसको। ठीक है, इसमें सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, तो ये आगरा में। और फिर यहाँ पर प्रादेशिक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर में है, और इसकी स्थापना 1966 में। और फिर यहाँ पर आपका आता है कि दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय यहाँ पर अयोध्या में है। फिर आगे यहाँ देख सकते हो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर? मेरठ में। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हो, देखिए काशी विद्यापीठ की स्थापना वर्ष 1921 में की गई, तथा वर्ष 1995 इसका नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। तो ये देख सकते हो, यहाँ पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ? झांसी में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में, ये समझ लो लखनऊ में है। फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर देख लो, ये सब आपका कुछ ना कौन कौन एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी के एग्जाम में। ठीक है, तो यूपी पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाते हैं, यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। तो अब देख सकते हो यहाँ पर यह है ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश विकलांग, ठीक है, उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में।
राजेंद्र प्रसाद सिंह यानी रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में है। फिर देख लो यहाँ पर आपका दिया है APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में है और इसकी स्थापना 2000 में। अगर स्थापना नहीं याद हो रही है तो इसको स्थापना नहीं याद करो, बस इतना ये कर लो कहाँ पर है ये, बस इतना भी पढ़ लोगे बहुत है, काफ़ी है, समझ लो इतना। क्योंकि जो सन हमने ऊपर बताया है ना वो सन इम्पोर्टेंट थे और इसमें सिर्फ स्थान इम्पोर्टेंट है या फिर जिला इम्पोर्टेंट है, समझ लो। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? वाराणसी में। और फिर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय कहाँ पर? बलिया में। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, देखिए ये बहुत बार इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। और फिर आपको जो है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। और फिर यहाँ पर देख सकते हो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, ठीक है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय तो इसको इग्नोर कर दो। और ये ध्यान रखो उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफाई इटावा में है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कानपुर में है। आगे भी चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए निजी विश्वविद्यालय, ये देखिए निजी विश्वविद्यालय, एक मिनट, यहाँ पर आपको दिया है निजी विश्वविद्यालय, देखिए इंटीग्रल, ठीक, विश्वविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में। इमिटी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? नोएडा गौतम बुद्ध नगर। मंगलायतन विश्वविद्यालय कहाँ है? अलीगढ़ में। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में है। फिर यहाँ पर आता है स्वामी विवेकानंद, देखिए यहाँ पर आपका ये हो गया है। यहाँ पर तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय कहाँ पर? मुरादाबाद में। शारदा विश्वविद्यालय कहाँ? ग्रेटर नोएडा, याद रखना शारदा इंपॉर्टेंट। शारदा विश्वविद्यालय कहाँ? ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। फिर यहाँ पर आपका आता है, देखिए ये वाला जो है आपका जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ? चित्रकूट में। फिर यहाँ पर इसको जो है आप इग्नोर कर दीजिए, यहाँ नहीं इम्पोर्टेंट है। ये शोभित विश्वविद्यालय, ठीक है, ये कहाँ पर है? सहारनपुर में। फिर आगे यहाँ पर आपका जो है इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर शिव नाडार विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। फिर आपका इसको हटाओ, फिर यहाँ पर है आई और MT विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में, 2016 में बना था। और फिर यहाँ पर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। तो ये सब भैया इंपॉर्टेंट है। और लेकिन अगर बात करें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो देखिए ये वाला बहुत बार क्वेश्चन आया है, मुक्त विश्वविद्यालय। देखिए एक ही मुक्त विश्वविद्यालय है, एक ही मुक्त विश्वविद्यालय। तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ? प्रयागराज में, इसको मत भूलना। ये देखिए मुक्त विश्वविद्यालय अगर पूछेगा तो फिर यही आपको प्रयागराज में, ठीक है, क्वेश्चन पूरा दे देगा। मान लो अगर पूछेगा तो, ठीक है, उत्तर प्रदेश में राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है। पूछेगा मुक्त विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो एक है। फिर यहाँ पर आपका आता स्पोर्ट्स कॉलेज, देखिए गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है? लखनऊ में। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है? गोरखपुर में। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है? सफाई इटावा। तो ये तीनों भैया ये भी इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि स्पोर्ट कॉलेज ये आपको गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज हम गए भी हैं, इसमें लखनऊ में पड़ता है ये। और फिर आगे यहाँ पर आता है पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? तो सॉरी, ये आपका पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कुछ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मथुरा में। फिर आपका कृषि विश्वविद्यालय आता है, कृषि आजाद
चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कानपुर में। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो अयोध्या में। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब फिर यहाँ पर आपका हम जो इम्पोर्टेंट होंगे वो हम बता देते हैं, इसमें कौन इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं और फिर इसको इम्पोर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक कहाँ पर है? मेरठ में। बांदा, देखिए बांदा कृषि, इसको भी छोड़ दीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। अब डीम्ड विश्वविद्यालय आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीम्ड विश्वविद्यालय। ठीक, सभी नहीं है जो अभी तक पूछे गए हैं। देखिए ये आपका है दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है? आगरा में। फिर इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इज्जत नगर बरेली में। और फिर यहाँ पर आगे देख सकते हो, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? सारनाथ वाराणसी में। फिर यहाँ पर भातखंडे देखिए भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। और फिर ये आपका ये जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? नोएडा में। फिर शोभित अभियांत्रिकी, ठीक है, ये इसको छोड़ दीजिए। संतोष, ये भी छोड़ दीजिए, संतोष वाला। ये नेहरू ग्राम भारती, नेहरू ग्राम भारती, ये देखिए नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय कहाँ है? ये आपको प्रयागराज में है। और फिर अब देखिए इसमें कुछ प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, प्रस्ताव है इनमें, ठीक है, निर्माणाधीन है। ठीक है, अभी तरह से बने नहीं लेकिन निर्माणाधीन है। तो आप देख सकते हो यहाँ माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है? विंध्याचल धाम मंडल में। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय कहाँ? देवी पाटन मंडल में। राज्य विश्वविद्यालय कहाँ है? मुरादाबाद मंडल में। और फिर यहाँ पर एक मिनट, गड़बड़ हो गया, एक मिनट, ये ऐसे, फिर ये आपका आता है ये महाराजा, ये देखिए महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय कहाँ है? आजमगढ़ में। माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय कहाँ है? सहारनपुर में। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। ठीक है, इनका कह सकते हो योगी आदित्यनाथ जी का मतलब जो है स्थान है, इसी मंदिर में थे, मुख्यमंत्री सीएम जी हैं। और यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस एवं फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। प्रयागराज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। और फिर यहाँ पर आएगा मेजर ध्यानचंद्र क्रीड़ा विश्वविद्यालय, क्रीड़ा कहाँ पर है? तो ये आपका जो है मेरठ में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में। ठीक, तो ये सब आपके इम्पोर्टेंट है, ये निर्माणाधीन है। ठीक है, पूछे जा सकते हैं और अभी तो बन के तैयार नहीं हुए हैं, प्रस्तावित हैं, ये आपके प्रस्तावित है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम कैप्सूल हैं। ठीक है, एक पन्ना और होगा, ये देखिए। अब देखिए ये किस किस में आया है, देखिए अब देख सकते हो यहाँ पर दिया है यूपी पीसीएस में, ज़्यादातर यूपी पीसीएस और फिर यूपी पुलिस में भी आए हैं। अभी दिखाएंगे पुलिस, यूपी पुलिस में कौन सा क्वेश्चन आया है, और आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। हम एग्जाम कैप्सूल लिखा है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि, देखिए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो 2014 में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क, देखिए नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो ग्रेटर नोएडा। ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर यहाँ पर है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? फुर्सतगंज। और फुर्सतगंज कहाँ पर है? रायबरेली में। ठीक है, तो ये रायबरेली भी आंसर इसका सही होगा, रायबरेली। और फिर यहाँ पर आगे कर सकते हो बनारस, एक मिनट, ये आपका दिया है बनारस। बनारस केंद्रीय
हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो एनी किसके द्वारा की गई थी? ये देखो, बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। फिर उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। कहाँ की जा रही है? तो बदायूं और जौनपुर में की जा रही है। ठीक है, तो ये मतलब की जा रही है, मतलब ये हो गया है। ठीक है, और की जा रही तो ये तो छाप दिए हैं ऐसे ही। ये तो हो चुके हैं कंप्लीट। और फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका कौन सा क्वेश्चन, अभी देखो यूपी पुलिस के लिए आएगा। लिखा है कि पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? तो ये 2007-2008 में किया गया था। कन्हैया लाल, देखिए कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। और फिर यहाँ पर देख लीजिए आया है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह कितना है? ठीक, तो ये 14 वर्ष, क्या है? 14 वर्ष तक, 14 वर्ष तक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर किया है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी, देखिए उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में। देखिए ये क्वेश्चन हमने छुड़ा दिया था, ठीक है, लेकिन ये भी आपका जो है पूछा गया है, और 1972 में की गई थी, तो याद रखिए इसको। ठीक है, और इसको भी याद के नाम पर के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर रखे गए हैं। ठीक, तो दो, देखो दो, एक तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर था, एक भीमराव अंबेडकर था। ठीक, तो दो आपके जो है, और एक तो था आपका जो है लखनऊ में था, और एक तो आगरा में था। ठीक है, दोनों जो है आपको बताया है हमने ऊपर। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ? प्रयागराज में। इसको हमने एक ही है, हमने बताया था ना अभी, बहुत स्पेशली इसको बताया था कि इसको याद करना है कि, और कौन सा है? राजश्री टंडन विश्वविद्यालय। ठीक है, तो प्रयागराज में, जो इसको मैंने स्पेशली बताया था, तो एक ही है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखिए इसमें किस में आया है, समझ लो। देखिए उत्तर प्रदेश यूडीए, ठीक है, एलडीए स्पेशल मेंस में आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो पुलिस में भी आ सकता है, ये पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर आपका अगला आता है, ये देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 6। कितनी है? 6। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ठीक है, तो चित्रकूट में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ठीक, कहाँ पर है? कानपुर में है, बताया है ऊपर। और फिर आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? आपका जो है ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। स्थापना कब होती है? तो 1887 ईस्वी में। ठीक है, ये हमने कहा था ना, इसको सन भी याद रखना है ऊपर वाला। ठीक है, तो और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। ठीक, 1916 में। ठीक, तो ये डेटे, मतलब ये ईयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इलाहाबाद वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आया है क्वेश्चन ये। आगे यहाँ पर देखते हैं, कह रहा कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है कहाँ पर? पंतनगर में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, तो झांसी में। ठीक है, हो रही है, हालांकि हो गई होगी। ठीक है, ये हो गई है, पुराना क्वेश्चन है तो इसलिए इसको बना दिए हैं। और यहाँ पर आपका है केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1967 में। और फिर उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया? तो 1995 में। सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। अब देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है?
उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। और फिर यहाँ पर देखिए, ये देखो पूछ लिया गया क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर है अवस्थित है? तो लखनऊ में है। यहाँ हम जा भी चुके हैं। और फिर यहाँ पर है उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मथुरा में। देखिए, ये आपका यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला। ठीक, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक, ये आपका आया था। एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक, वो भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी, बनारस हिंदू। एक अलीगढ़ था, ठीक है, वो भी आपका आया था यूपी पुलिस में, मतलब मिलाने के लिए आया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो पेपर उठा के। तो ये सब आपके क्वेश्चन मतलब इससे बनते हैं। ठीक है, तो यहीं पर आपका वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक्स।